हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एडुकेयर। बच्चों, आज है 2 जनवरी 2026। आज यूजीसी नेट द्वारा जो एग्जाम हुए हैं उसके फर्स्ट पेपर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं और कंपेयर करेंगे इसके प्रीवियस जो डे में एग्जाम हुए थे उसके पेपर 1 के साथ कि दोनों में क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्वेश्चंस के मोड में उन्होंने किस किस टॉपिक के मोड में बदलाव किए हैं और उसके बिहाफ पे आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो तय कर सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में किसी तरह का पैटर्न होने वाला है। तो ये जो आज 2 जनवरी को जो शिफ्ट हुए हैं पेपर 1 के, इसका एक बेटा पूरी तरह से वैलिड और ऑथेंटिकेट आपके पास मैं बता रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। ये लगभग 5 से 10 बच्चों का जो मैंने उनसे पूछा है उनके बिहाफ पे ये रिव्यू आपके सामने दे रहा हूं और इसका एनालिसिस 1 बाय 1 करेंगे। इस तरह से आपका आने वाले जो दिनों में जिनके बच्चों का एग्जाम है उनके लिए ये सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस किस टॉपिक को लास्ट टाइम में आपको देखा जाना चाहिए। तो बात करते हैं बेटा इसके सिलेबस के साथ 1 बाय 1 देखते हैं किसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करें आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बेटा देखिएगा एक पहला आया हुआ है टीचिंग मॉडल से। आप इसे नोट डाउन करना चाहे करते चले जाइए, बाद में बता देता हूं क्या है। उसके बाद फेज ऑफ टीचिंग से आया है आपके पास, फेज ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस हैं इसमें। और जो अभी तक जहां तक पता है टीचिंग मॉडल आपके इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा, ये देख लेना, ये लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद फेज ऑफ टीचिंग आपके पास इससे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इस वाले टॉपिक से आपका मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास स्वयं वगैरह से आपके पास क्वेश्चन आए, देखिए बेटा स्वयं का क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है। आज के कई बच्चों का मैंने पूछा हुआ था, स्वयं का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ से आप जरा देखना, हमें अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन जितना कंफर्म है मैं उसी को बता रहा हूँ। जैसे एक टीचिंग मेथोलॉजी हो गया, फेज ऑफ टीचिंग, एप्टीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक, एडोलेंस, एडल्ट लर्नर, इन सब के बारे में आपको जानना है। उसके बाद ये वाला सर बेटा ये बहुत अच्छा है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, जिसके अंदर स्वयं हो गया है, स्वयं प्रभा हो गया, मॉक्स हो गया। इसको अब जरा देखिए बेटा, इससे क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछ लिया है तो बाकी बच्चे आपके स्वयं प्रभा और मॉक इस सब के बारे में आपको थोड़ा सा इसके देख लीजिए। आपको ऑलरेडी टीचर्स ने बता रखा क्लास में ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बात करें हम नेक्स्ट रिसर्च वाले में, तो रिसर्च में बेटा वैलिडिटी ऑफ रिसर्च पूछा गया है। देखिए जो बच्चों का आया है वैलिडिटी पूछा गया है, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, इंटरनल एक्सटर्नल रिलायबिलिटी पूछा गया है। इस केस में देखिएगा मेथड और ये वाला पोर्शन से रिलेटेड होगा वो, ये देखो एक्सपेरिमेंटल, इससे आपका है आपके पास। और उसके बाद जो है, हाँ ये 2 पॉइंट्स पे बच्चों का इंडिकेशन रहा है, एक वैलिडिटी ऑफ रिसर्च और रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च के बारे में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिएगा। नेक्स्ट अगर चलिएगा कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों का कहना है कि सर कॉम्प्रिहेंशन बहुत नॉर्मल आया हुआ है, इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बच्चों को। और मैंने आप लोगों को बता रखा है हमेशा जो आपको स्टैंडर्ड मेथड का यूज करना, मैंने आपको बता रखा था क्लास में कि 2 तरह का मेथड है, एक जनरलाइजेशन और एक है स्पेशलाइजेशन। आप स्पेशलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। और स्पेशलाइजेशन मेथड में मैंने आपको बता रखा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए पहले क्वेश्चंस की ओर देखिए, पूरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पे आपको उसे पढ़ना चालू करें, जिससे क्या होगा कि काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चले बेटा, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन, हाँ एक बेटा इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी का बार 31 दिसंबर को भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन था, इसमें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए। अब कम्युनिकेशन में जाए तो कम्युनिकेशन में बेटा इंट्रा कम्युनिकेशन है, आपको सर ने बताया होगा इंट्रा और इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। पहला तो उन्होंने पूछा है, बताया है इंट्रा कम्युनिकेशन के बारे में उन्होंने बोल रखा है आपके पास, ये देखना, इसको इफेक्टिव होगा, मीनिंग और टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा ये टॉपिक, जिसमें आप इंट्रा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे आप, देखिएगा ये पूछा गया है आपके पास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास सीक्वेंस ऑफ मीडिया, सीक्वेंस ऑफ मीडिया, जिसमें आपने देखा होगा टीवी, रेडियो, इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके पास पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ मीडिया के रूप में कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट चलें आपके पास 5 नंबर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें पहला चीज नंबर सिस्टम, मैं आपको क्लास में बार बार कहता था बेटा नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ते। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं मैथ के रूप में। दूसरा टॉपिक ये देखो, नंबर सिस्टम यहाँ से आएगा आपके पास, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके रेशियो के क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये पहला पॉइंट, ये देखो दूसरा पॉइंट, तीसरा परसेंटेज का आया हुआ, परसेंटेज देखना, रेशियो और ये परसेंटेज से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। तीसरा इसका परसेंटेज का पोर्शन दिया गया है।
ठीक है। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है क्लियर कट वो कोई नहीं बता पा रहा है, सिर्फ मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात करें सबसे ज्यादा, बेटा आज जो जितने भी बच्चों से मैंने कॉल किया है, इवन उनसे बात करी है, सबका एक ही कहना है सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो एलआर से पूछा गया है आपके पास। ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग एलआर से पूछा गया है, 7+ क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं, समझे। और इसमें से 4 क्वेश्चन अकेला इंडियन लॉजिक ने पूछा है, ये वाला पोर्शन 4 क्वेश्चन को लेके गया है। और मैं आपसे बार बार क्वेश्चन में कहता था कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में आता है, तो 7 क्वेश्चन आपके पास, 4 क्वेश्चन इसी में 7 में से 4 ये पूछ दिया गया है। उसके बाद वापस इन्होंने रिपीट किया है फैलेसिस के क्वेश्चंस को, ये देखना। यही 31 दिसंबर को भी जो एग्जाम हुए थे आपके शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें भी सेकंड शिफ्ट में था, तो उसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल का क्वेश्चन था। अब इसमें जो उस वाले में आपने देखा था मूड के क्वेश्चन आए हुए थे और उसके बाद स्क्वायर ऑफ पोजीशन के थे। आज बच्चों का जो कंसर्न है वो है 4 क्वेश्चन सर इंडियन लॉजिक से आए हुए हैं। और उसके बाद बेटा इसके लिए मैंने अपनी असाइनमेंट आपको दे रखा था, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बताया था और फैलेसिस के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है इस टॉपिक को। अब तीसरा हुआ आर्गुमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आज का, जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा बच्चे को बोला गया है कि आज आर्गुमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। डीआई की बात करें तो डीआई बेटे सब ने सही कहा है कि डीआई बहुत मॉडरेट लेवल का था, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, मॉडरेट था। इसमें बात करें जो 31 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था, वहाँ पे परसेंटेज बेस्ड, सॉरी वहाँ पे आपको मैंने बताया था, वहाँ पे रेशियो बेस्ड आपके पास टेबल आया हुआ था। और मैं बार बार कह रहा था कि आपके पास जितने भी डीआई के 4 फॉर्मेट है, टेबुलेशन, बार लाइन और पाई चार्ट, और बार बार कहा था सबसे ज़्यादा आपको टेबुलेशन ही आने वाला है, वही हो भी रहा है। तो इसमें 31 दिसंबर का जो है वो टेबल के बेस्ड पे क्वेश्चन था, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज बेस्ड था। और याद कीजिए मैंने टेबुलेशन को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, कंप्लीट टेबुलेशन, मिसिंग टेबुलेशन और फॉर्मूला बेस्ड टेबुलेशन। और टेबुलेशन में भी इसको 2 तरह, कंप्लीट टेबुलेशन को भी 2 पार्ट में बांटा था, जहाँ डेटा डायरेक्ट नंबर पे दे या फिर डेटा आपको परसेंटेज नंबर पे दे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने क्लास में क्वेश्चन भी कराया था, जहां डेटा को परसेंटेज के रूप में छिपा जाता है। तो ये आपका डीआई का एनालिसिस था बेटा। अब चलिएगा इंफॉर्मेशन आईसीटी की बात कर लें, तो आईसीटी में सबसे ज़्यादा देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं मेमोरी के क्वेश्चन बेहतरीन पूछे जा रहे हैं। आज भी इसका रैम रोम का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और आपको मैंने कहा था दुनिया में आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेस पूछा गया। दुनिया में इनपुट डिवाइडेड अनलिमिटेड है, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस मैंने बताया था ये सिर्फ 3 तरह के होते हैं। तो आपको और इनपुट के बारे में याद नहीं करना था, आउटपुट कर लेते, जो रिमेनिंग बच गया 3 के अलावा सबके साथ आउटपुट था। इसके बाद आपके पास प्रोटोकॉल्स, देख लो बेटा, इसी को कहा जाता है, मैं बार बार कहता था कि नेट अपने एग्जाम के कॉन्सेप्ट को दोहराती हैं, तो वही चीज़ें आज भी प्रूव हो रहा है। देखिए मेमोरी से क्वेश्चन आया था 31 को भी, आज भी रैम रोम से क्वेश्चन आया है, आज भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस 31 दिसंबर को नहीं आया था बट आज आया है। और चौथा चीज जो है वो है प्रोटोकॉल्स, और आपको मैंने बता रखा है कि प्रोटोकॉल्स को कितने अच्छे तरीके से, प्रोटोकॉल्स क्या था, और इसके पीछे मैंने 2 बताया, IPv4 एंड IPv6, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रोटोकॉल्स क्या काम करता है, कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या वर्जन होता है और इन वर्जन के बीच क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों को पूछा गया है। तो देखिएगा कितना ये सारी बातें क्लासेस से आपके में मिलती जुलती जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हैं इनके साथ आपका कवर हो रहा है। और बेटा लेकिन मानिए कि इस बार के क्वेश्चंस में अभी तक बच्चों ने किसी ने नहीं कहा है कि ज़्यादा टफ है, मॉडरेट है, आप आराम से पेपर 1 में 35+ कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपने सिलेबस से। 9th नंबर में अभी तक सिर्फ एक कंसर्न आया है, यहाँ पे हाइड्रो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। वाटर से है, एनर्जी सोर्सेज से है, हाइड्रो पावर से, और इसके बारे में अभी ज़्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं मिला, हाइड्रो पावर है। नेक्स्ट चले तो आपके पास हायर एजुकेशन है, जिसमें बेटा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी HECI, इन सबसे क्वेश्चंस फिर से दोहराया गया है। और लास्ट अगर यकीन ना हो तो अपना पिछला वीडियो देख लीजिए, 31 दिसंबर को मैंने शाम में बनाया था, उसमें भी NAP के बारे में बोल रहा था, उसमें भी हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया था। और
यूज ऑफ आईसीटी इन द हायर एजुकेशन में क्या यूज कर सकते हैं आईसीटी का, इन सब के क्वेश्चंस को आपको ये देखें ना, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो अब आपके पास देखिएगा आज का जो एनालिसिस था आपके पास, जो कई बच्चों के एग्जाम देने के बाद मेरे से बात होने के बाद बताएं कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। तो अब इस पूरे जो वीडियो के टॉपिक्स को आप रिकॉल करें, इसी के बेस पे आप एक अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए कि कैसे क्या करना है, किन किन टॉपिक्स को आपका ज़्यादा ध्यान देना है। तो इससे क्या है कि थोड़ी बहुत राह आपके आसान हो जाएंगी कि किस टॉपिक को लास्ट टाइम में हमें देखना है। ऐसे ऑल्दो मैंने आप सबको बता रखा है कि बेटा अभी न्यू टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमने ले लिया है कि इस टॉपिक से आ रहे तो कहीं ना कहीं आगे भी आने के चांसेस है। फैलेसीज के बारे में बताया, और मैं बार बार कह रहा हूँ आउट ऑफ 10 यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो जा रहा है वो है आपका एलआर है, और तो एलआर को बेटा मजबूती से पढ़िए। मैंने एक एक क्वेश्चन, और याद होगा अगर आपने क्लास ली है हमारे से, तो मैंने बताया मैं पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग में मैंने कभी किसी बच्चे को पेन उठाने के लिए नहीं दिया था, वो देख के आंसर बन जाते हैं। तो क्योंकि मैंने इस कदर आपको पढ़ाया था, सारे फैलेसिस के बारे में बता रखा था, टाइप्स ऑफ फैलेसी पढ़ा रखा हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल बता रखा था, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, उपलब्धि, इसको एकदम 1 बाय 1 करके देखना। सिंपल और सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन है। तो इससे अब आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही गया कि आगे हमें किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बेटा लास्ट मोमेंट है, हड़बड़ाना नहीं है, डेली सिर्फ इसके कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिए, इसके बिहार पे टॉपिक, और एक टेस्ट बना के अपने परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। तो ये था आज के लिए बेटा। अब जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप लोगों को गुड लक बेटा कि आप इस टॉपिक के बिहार पे आगे एनालिसिस कर देंगे। अच्छा ठीक है, अभी जो आने वाले दिनों में जो एग्जाम होंगे, मैं बच्चों से पूछ कर जो उनका रिव्यू होगा बेहतर बेटा पूरा ऑथेंटिकेट है, तो उनके हिसाब से आपको मैं डेटा देता रहूँगा, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं हमारे से, तो वो भी जुड़ सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, जहाँ से आपको हर एक डिटेल मिलता रहेगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में अब अगले दिन के पेपर 1 के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।